हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कैन का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैन का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर भी किसी भी काम का शक्ति, जैसे कि कोई भी काम हम कर सकते हैं। कोई जा सकता है, खा सकता है, पी सकता है। कभी भी हमें बोलना पड़ गया कि मैं जा सकता हूँ, तुम जा सकते हो, वे खा सकते हैं, तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर सकते हो, कल बारिश हो सकती है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है, इससे सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करना है, तो आज हम आज की इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियो में ये सीखेंगे। और यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा। हिंदी वाले भी इस वीडियो को देखकर इंग्लिश सीख सकते हैं। यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है गाइस। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कैन का हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो welcome to today's English tutorial guys. Today we will learn about how to use of can. Can होता क्या है? Can कभी भी हमें बोलना पड़ गया सकता, कहीं भी सकता, सकती या फिर सकते, मतलब हमें कहीं भी वर्ब में बोलना पड़ जाए कि कोई भी काम कर सकता, सकते, सकते, लास्ट में ये तीनों अगर लग जाएंगे तो वहाँ पर हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे बोलना पड़ गया जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, तो आई कैन गो। मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट। तो हम पूरा इजी वे में इसे समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर का फॉर्मूला सीखेंगे, कैसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं ये देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट गाइस। ओके, कैन होता क्या है? कैन एक मॉडल वर्ब होता है। कैन एक मॉडल वर्ब है जो कि यूज़ होता है सबसे पहले कैन का यूज़ होता है कहाँ पर? क्षमता बताने पर, किसी की एबिलिटी बताने पर। क्या बताने पर? एबिलिटी। किसी की भी क्षमता या एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। सेकंड यूज़ जो इसका है गाइस, परमिशन के लिए। परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए, दोनों के लिए इसका किया जाता है। ओके, जो थर्ड वन है इसका है पॉसिबिलिटी, संभावना। कहीं पर भी किसी भी चीज़ की थोड़ी बहुत भी संभावना रहती है, वहाँ पर भी कैन का यूज़ किया जाता है। हमें यह ध्यान रखना है जहाँ पर भी आखिरी में सकता, सकती या फिर सकते, अगर ये तीनों में से कुछ भी अगर लास्ट में आता है, जैसे मुझे बोलना पड़ गया कल बारिश हो सकती है, तो इसके लिए भी कैन का ही यूज़ होगा कि लास्ट में आ रहा है बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर हो यूज़ हो रहा है सकती है का। ओके, जहाँ पर भी सकता, सकती, सकते अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर हमें कैन का यूज़ करना है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है और हम इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इजी वे में सीखेंगे और इससे हम सेंटेंसेस बनाना भी सीखेंगे गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम अब वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट यूज़ है कैन का, कैन होता क्या है? कैन इज अ मॉडल वर्ब। कैन मॉडल वर्ब है जो कि एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? एबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी, कहीं पे भी किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो वहाँ, और लास्ट वन रिक्वेस्ट के लिए, किसी से रिक्वेस्ट या परमिशन लेनी हो या देनी हो उसके लिए कैन का यूज़ किया जाता है। ओके, तो जो कैन का जो इन तीनों के एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो जिससे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? एबिलिटी को। क्या बताया जा रहा है? क्षमता को। क्या क्षमता है? कि मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, ये भी क्षमता को ही बताता है। ओके, सेकेंड वन है यू कैन यूज़ माई फोन। तो यहाँ पर गाइस परमिशन दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। ओके, कि तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ माई मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर भी कैन का ही यूज़ होगा। थर्ड वन है पॉसिबिलिटी बता रहा। थर्ड वन पॉसिबिलिटी के लिए हम देखेंगे इट कैन रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि बारिश हो भी सकती हो और नहीं भी हो सकती हो, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत भी पॉसिबिलिटी जहाँ पर हो वहाँ पर भी कैन का यूज़ किया जाता है। तीनों सेंटेंसेस में आप देखेंगे गाइस, सकता, सकती, सकती।
सकता, सकते, सकती, सकता, सकते, सकती, तीनों के लास्ट के सेंटेंस में सकता, सकती, सकते हैं का यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर हम कैन का ही यूज़ करेंगे। ओके, और हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इस। ओके, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। जो किसी भी चीज़, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें याद होना चाहिए। और जो केन का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है गाइस। तो केन का जो फॉर्मूला, किसी हमें सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। पर फॉर्मूलाज याद रखना हम ज़रूरी नहीं कि हम फॉर्मूलाज याद रखें। हम फॉर्मूलाज जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम इजी वे में सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं, तो उससे क्या फॉर्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो कैन का जो फॉर्मूला है वो गाइस इसे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बेस वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गया? सब्जेक्ट, कर्ता। ये सब कार्य को करने वाले हो गए, मतलब किसी भी काम को करने वालों को बोला जाता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जाती हो। जैसे कि मैं दौड़ सकता हूँ तो किसके बारे में बात की जाती? मेरे बारे में। तुम दौड़ सकते हो तो किसके बारे में बात की जा रही? तुम्हारे बारे में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई, यू, वी, दे, तुम, मैं, वे, वहाँ। तो ये सब हो गए सब्जेक्ट। ओके, और सब्जेक्ट के ऊपर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाएगा इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सिंपल सी वर्ब की जो पहली फॉर्म रहती है वो हम यूज़ करेंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बेस वर्ब, ये तीनों ही यूज़ होंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। सी कैन प्ले द पियानो, वहाँ पियानो बजा सकती है। तो यहाँ पर सी हो गया सब्जेक्ट, कैन एज यूजुअल, और प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सी कैन प्ले द पियानो, तो वहाँ पियानो बजा सकती है। सी कैन डांस ब्यूटीफुली, यहाँ पर सी हो गया सब्जेक्ट, कैन एज यूजुअल जैसा बीच में हमें रखना है, और डांस हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सी कैन डांस ब्यूटीफुली, वहाँ सुंदर नृत्य कर सकती है। तो ये दोनों हो गए गाइस एग्जाम्पल हो गए कि कैसे फॉर्मूला हमें फ्रेम करना है। जो बोलना पड़ गया मैं जा सकता हूँ तो आई कैन गो। तो यहाँ पर हो गया आई सब्जेक्ट, कैन हमारा स्ट्रक्चर, और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बहुत ही इजी है गाइस। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में इसका हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही हम बहुत ही इजी वे में से समझेंगे। ओके, तो ये होगा सब्जेक्ट। गाइस सब्जेक्ट होते क्या हैं? सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, सी। अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस डज द एक्शन और टेल अस हु और व्हाट सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है और जो किसी भी एक्शन को करता हो वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जहाँ पर अगर आपको सब्जेक्ट जानना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो आप कौन का यूज़ कर सकते हो। कौन क्या, बहुत ही ईजी वे में आप समझ जाओगे कि किसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा। ओके, तो आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब हो गए हमारे सब्जेक्ट। ओके, यूज ऑफ कैन एक्सप्रेस एबिलिटी, कैन शो व्हाट यू आर एबल टू डू। कैन हमें बताता है कि आप क्या कर सकते हो। ओके, सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, यहाँ पर किसी की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है, किसी की एबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर सकता है, किसी की एबिलिटी के बारे में। सी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो वहाँ 3 भाषाएं बोल सकती है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता कि वो 3 लैंग्वेजेस बोल पा रही है। ओके, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरी एबिलिटी के बारे में कि मैं दौड़ सकता हूँ तेज। ओके, यूज़ ऑफ कैन परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए और रिक्वेस्ट के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है गाइस।
परमिशन देने के लिए भी और रिक्वेस्ट के लिए भी। कैन इज़ यूज्ड इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल जो कि हम घर डे टू डे लाइफ में घर पर जब रहते हैं तब हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं। ओके, यू कैन लीव अर्ली टुडे, तुम आज जल्दी जा सकते हो। गाइज ये हो गई परमिशन, यहाँ पर किसी को परमिशन दी जा रही है कि तुम आज जल्दी जा सकते हो घर। कैन आई बोरो योर बुक, गाइज ये हो गई रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है किस चीज़ के लिए, बुक के लिए। कैन आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ, और ये हो इसकी परमिशन कि यस यू कैन टेक माई बुक। कैन आई कम इन, पूछने के लिए किसी से कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बोल देंगे यस यू कैन कम। ओके, पॉसिबिलिटी के लिए गाइज, कैन ऑल्सो एक्सप्रेस समथिंग दैट इज़ पॉसिबल, जो कि पॉसिबल हो, मतलब 100% श्योर हो ये जरूरी नहीं, पर जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल दिया है, इट कैन रेन दिस इवनिंग, हो सकता है कि शाम को बारिश हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शाम को बारिश हो, पर जरूरी नहीं है कि शाम को बारिश हो, बट हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंसेस, अब जो कैन से हम नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे तो उसमें नहीं लग जाएगा हर जगह पर कि तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं खा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो बारिश नहीं हो सकती, तुम मेरी बुक यूज़ नहीं कर सकते। तो जहाँ पर मतलब कि यहाँ पर नकारात्मक वाक्य फ्रेम होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का भी एक फॉर्मूला है गाइस, वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन में यूज़ करेंगे कांट। ओके, प्लस बेस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बेस वर्ब। तो सब्जेक्ट तो हमें पता ही है, मैंने अभी एक्सप्लेन आपको करा, ही सी यू वी दे, ये सब हो गए सब्जेक्ट। तो इनके बाद हम यूज़ करेंगे कैन नॉट का। ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, वहाँ कार नहीं चला सकता, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह कार नहीं चला सकता, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है कि वह कार नहीं चला सकता, तुम नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो, तुम नहीं आ सकते, यू कैन नॉट कम। ओके, क्वेश्चन, अब इसी तरह से हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन बनाने का जो फॉर्मूला है वो इस तरह रहेगा कि हम कैन का सब्जेक्ट के बाद में यूज़ करते थे, बट अगर हमें क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो हम कैन का सब्जेक्ट के पहले यूज़ करेंगे, पहले कैन का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो जिससे क्या होगा, क्वेश्चन फ्रेम होगा। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे, कैन दे कम टू द पार्टी, क्या वे पार्टी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कैन को क्या किया है, पहले यूज़ करा है सब्जेक्ट के, कैन का हमने सब्जेक्ट के पहले यूज़ करा है, तो वो हो गया क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर बोला गया था कैन दे कम टू दी पार्टी, क्या वे पार्टी में आ सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि क्या वे पार्टी में आ सकते हैं, तो कैन दे कम टू दी पार्टी। कैन यू कम टुमारो, क्या तुम कल आ सकते हो। कैन यू गो टुमारो, क्या तुम कल जा सकते हो। कैन यू टेक माई बाइक, क्या तुम मेरी बाइक लेके आ सकते हो। तो हम कैन का पहले यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के, तो वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा इस। ओके, इसके बाद तो हमें वर्ब का यूज़ करना ही है। तो ये हो गया कि हमें कैन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। अब हो गए WH वर्ड के साथ हमें कैन का कैसे यूज़ करना है। WH वर्ड होते क्या गाइस, तो WH वर्ड होते हैं, WH वर्ड्स आर द क्वेश्चन वर्ड्स यूज्ड टू आस्क फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो स्पेसिफिक और एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको बोला जाता है WH वर्ड्स। जैसे कि क्या, कहाँ, कब, कैसे, किसके साथ, हाउ ऑफन, कितनी बार, तो ये सब हो गए WH वर्ड। तो WH वर्ड में आते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच, हाउ, ये सब हम बता रहे हैं क्या, मतलब है ये हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन सा, और सब कुछ, मतलब ये सब होगा WH वर्ड्स जिनके साथ हम कैन का यूज़ करेंगे। तो इसके भी हम स्ट्रक्चर वाइज और फॉर्मूला वाइज यूज़ करेंगे ताकि हमें और भी अच्छे तरीके से इसे समझ में आ सके। ओके, तो हम सबसे पहले व्हाट के साथ कैन का यूज़ करेंगे। तो हम कैन का जो यूज़ करते थे क्वेश्चन फ्रेम के लिए, हम पहले कैन का यूज़ करते थे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करते थे, बट हम
कैन के पहले भी यूज़ करेंगे WH वर्ड्स का यूज़। तो यहाँ पर है WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, तो WH वर्ड ये है, यहाँ पर WH वर्ड है व्हाट। तो व्हाट कैन आई डू नाउ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर व्हाट एक WH वर्ड है तो वो यूज़ किया गया है, देन कैन का यूज़ किया गया है, देन सब्जेक्ट का, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट कैन आई डू नाउ, मैं अब क्या कर सकता हूँ। यू कैन टेक सम रेस्ट, तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। व्हाट कैन सी कुक, वह क्या बना सकती है। सी कैन कुक राइस एंड वेजिटेबल्स, वह दाल और सब्जी बना सकती है। ओके, सेकेंड वन इज वाई। वाई के साथ हम पहले वाई का यूज़ करेंगे, देन कैन का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन फ्रेम के लिए हम जनरली कैन का पहले यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और इसमें क्या है कि WH वर्ड जो कि है वाई, उसका हम कैन से भी पहले यूज़ करेंगे, तो वाई से हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। ओके, वाई कैन ही रन फास्ट, वहाँ तेज क्यों दौड़ सकता है। बिकॉज ही प्रैक्टिस डेली, वह डेली प्रैक्टिस करता है इसलिए वहाँ तेज दौड़ सकता है। वेन का भी ऐसा ही है गाइस। वेन ये हो गया WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो वेन कैन यू विजिट मी, यहाँ पर हो गया वेन WH वर्ड, कैन हमारा स्ट्रक्चर और यू हो गया सब्जेक्ट। वेन कैन यू विजिट मी, आई कैन विजिट यू टुमारो, यहाँ पर हमने वेन का यूज़ करना सीखा। वेयर, अब हम वेयर का यूज़ करना सीखेंगे। तो वेयर प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पर वेयर हो गया WH वर्ड। ओके, वेयर कैन वी गो फॉर लंच, हम लंच के लिए कहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर वेयर का यूज़ हुआ मतलब कहाँ जा सकते हैं। वी कैन गो टू नियर बाय रेस्टोरेंट, हम नियर बाय रेस्टोरेंट में जा सकते हैं लंच के लिए। विथ होम मतलब किसके साथ, तो यहाँ पर हम विथ होम का पहले यूज़ करेंगे, प्लस कैन का यूज़ करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। विथ होम कैन यू वर्क ऑन माई प्रोजेक्ट, तुम इस प्रोजेक्ट पर किसके साथ काम कर सकते हो। आई कैन वर्क विथ माई टीम ऑन दिस प्रोजेक्ट, मैं अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट का काम कर सकता हूँ। हाउ ऑफन, यहाँ पर हाउ ऑफन बताएगा कितनी बार। हाउ ऑफन हमें पहले यूज़ करना है, उसके बाद हमें करना है कैन का यूज़, और उसके बाद हमें करना है सब्जेक्ट का यूज़। हाउ ऑफन कैन यू एक्सरसाइज इन अ वीक, आई कैन एक्सरसाइज 3 टाइम्स इन अ वीक, यहाँ पर बता रहा है कि मैं 3 बार एक्सरसाइज कर सकता हूँ एक वीक में। ओके, तो गाइज ये हो गया वेन के साथ यूज़ कैन का, वेयर के साथ यूज़ कैन का, विथ होम के साथ कैन का यूज़, और हाउ ऑफन के साथ। तो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में जस्ट लाइक WH वर्ड के साथ में हम कैन का कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके क्वेश्चन से और आंसर से। तो आपको भी कुछ क्वेश्चन आंसर खुद से फ्रेम करना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। एक बार अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आप कभी भी कैन का यूज़ कहाँ पर करना है, कैसे करना है, नहीं भूल पाओगे। स्पीकिंग के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम कभी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं। कोई जो इम्पोर्टेंट टिप्स है गाइस वो है कि कैन का सकता, सकती, सकते, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जहाँ पर भी इन तीनों का यूज़ हो वहाँ पर हमें कैन का यूज़ करना है। ओके, कैन टेंस नहीं बदलता, इसमें टेंस नहीं बदलती। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज़ होता है, और कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। कैन कभी वर्ब के साथ में SES और ING का कभी भी हम यूज़ नहीं करेंगे जब भी हम कैन का यूज़ करेंगे। ओके, इट्स प्रैक्टिस टाइम। सो दिस आर द प्रैक्टिस सेशन गाइज। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड कमेंट आंसर। तो कमेंट करना गाइज क्या इसका आंसर क्या है, और इन सब की आपको प्रैक्टिस करना है। इसको ट्रांसलेट करना गाइज, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ। आपको एक नोटबुक में इनके नोट्स और सेंटेंसेस बनाने हैं। ये तो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, खुद से भी आपको बनाते हुए चलना है। ओके, सो ग्रेट वर्क। नाउ यू नो हाउ टू यूज़ ऑफ कैन।
with WH questions like when, where, with whom, how, fun. Keep practicing, master this concept. Don't forget to like, share and subscribe. अगर आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस और अंदर से और वीडियोस, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा और थोड़ा इनकरेज मिलेगा। तो मैं और भी ऐसे ही आपके लिए अच्छे से अच्छे स्ट्रक्चर लेके आऊँगा और ऐसे ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।